नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भमू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो वेशभूषा की क्लासें चल रही है, पहनावा और जो वेशभूषा है, उसके अंदर हम आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या आपको यहाँ कोने पे है उस क्लास का लिंक है वो मिल रहा होगा, तो वहाँ से आप है वो देख सकते हैं। तो जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो मैं उनको बता देता हूँ कि फर्स्ट पेपर जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट है वो आपको करवाऊँगा। और अगर आप लोग हैं 1000+ लोग जुड़ जाते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक जो भी कोई और साथी है उसकी सहयोग से मैं सारा मटेरियल है वो अलग से तैयार है वो भी करवाऊँगा, जिसके साथ है हम टेस्ट वगैरह है वो भी कर पाएंगे, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जो भी आपके जानकार या आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप जो चैनल से जुड़ जाइए, और आपके कोई जानकार हैं तो उन तक है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है, ये कंप्लीट है वो फर्स्ट ग्रेड का करवाया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो जून के बाद होने की संभावना फ़िलहाल चल रही है। अगर सीट नहीं बढ़ी, अगर दोबारा फॉर्म ओपन नहीं हुए तो आप जून है वो मान के चलिएगा। इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से लग जाइएगा। और फर्स्ट पेपर के लिए आपने अगर कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, नहीं ले रखा है तो कंप्लीट मैं यहाँ आपको करवाऊँगा। और 1000+ लोग जुड़ जाएंगे तो जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, साइंस होगी, रीजनिंग होगी, वो भी हम क्लास है वो साथ में स्टार्ट है वो कर देंगे। क्योंकि 1000+ लोग जुड़ जाएंगे तो कोई और साथी है वो भी हमारा थोड़ा सा सहयोग है वो कर देगा। अब मैं अकेला हूँ तो अकेला तो एक ही क्लास है वो अपलोड कर पाऊँगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ। तो जो जोधपुरी कोट पैंट है वो भी हमारी वेशभूषा के अंदर आता है, राजस्थान की। तो इसे भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है वो दिया गया है, जो जोधपुरी कोट पैंट है उसको। उसके बाद में आता है बागो या बागा। ये जो बागो और ये बागा है ये दूल्हे की वेशभूषा है, इसे बींद बागो भी कहते हैं। उसके बाद में आता है पछेवड़ा। पछेवड़ा है ये सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, यानी जो सर्दियों में पुरुषों के द्वारा जो सर्दी से बचने के लिए ओढ़ा जाता है उसको पछेवड़ा कहते हैं। तो एग्जाम में आपको कोई डिजाइन वगैरह तो पूछेगा नहीं, तो आपको बस इतना ही देखना है कि पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़े जाने वाला पछेवड़ा। ये ऊनी बरडी या लोई या पट्टू, साल अलग होता है, जो ऊन की बनी होती है उसको ऊनी बरडी, लोई या पट्टू है वो कहते हैं। अगर आपको बचपन में याद हो तो ऐसे एक डब्बे से बने हुए वस्त्र आते थे ऊन के बने हुए, लाल हरे रंग के, तो उनको है वो बरडी के रूप में जाना जाता था। बाकी अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थोड़े नाम है वो पड़ते हैं। बाकी ये जो ऊन की ऊनी बरडी है ये भेड़ की ऊन से बनी हुई कंबल है, जो सर्दियों में पुरुषों के द्वारा ओढ़ी जाती है। यह जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है खेसला। तो सर्दियों में ओढ़े जाने वाला ये वस्त्र है खेसला। ऊनी लोई होगी, पछेवड़ा हो गया, ये सर्दियों के वस्त्र हैं। लेटा गांव जालोर का खेसला है वो खेसले के लिए प्रसिद्ध है। तो खेसले के लिए जो प्रसिद्ध है लेटा गांव जालोर। जालोर तो और भी कई चीज़ों के लिए फेमस है। और उसके बाद में आता है पोत्या। तो ये जो भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो साफा है उसको पोत्या है वो कहते हैं। उसके बाद में आता है डेपाड़ा। तो भीलों की तंग धोती है जो डेपाड़ा कहलाती है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही हमारा ये आर्ट एंड कल्चर के ये राजस्थान का पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद हम है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट है वो करेंगे, जो लास्ट ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। तो वो है हम लगभग 1 जनवरी के बाद ही हम करने वाले हैं। तो तब तक है वो 1000+ लोग जुड़ जाइए। अगर 1000+ लोग नहीं जुड़ते हैं फिर आपको ये क्लास है वो कंटिन्यू थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी मेरे लिए। बाकी मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन कोशिश ये आप लोग कीजिए भी 1000+ लोग है वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि यूट्यूब भी है वो कुछ फंक्शन है वो ऑन कर दे, जिससे कि आपको भी सहूलियत होगी और मुझे भी होगी। अंगोछा। तो भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है जिसको अंगोछा कहते हैं। केरी बात का अंगोछा है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अंगोछा है ये भील पुरुषों द्वारा बांधे जाता है। पोत्या है ये भील पुरुषों का साफा हो गया। डेपाड़ी है ये भीलों की तंग धोती है वो डेपाड़ी कहलाती है।
तो पोत्या, डेफाड़ा, अंगोछा ये भीलों के वस्त्र हो गए। उसके बाद में आगे फालू। तो घरेलू कामकाज के समय भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है वो फालू हो गया। 3 पहले पढ़ लिए, चौथा ये हो गया। उसके बाद में आ गया खोइतू। तो भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला जो लंगोट है जैसा वस्त्र है उसको खोइतू कहते हैं। ये 3 और 2 5 भीलों के बहुत ज़्यादा आते हैं और भीलों के ही पूछने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आ गया पंछा। तो ये जो शहरिया पुरुषों की जो धोती है उसको पंछा है वो कहते हैं। उसके बाद में खपटा आ गया। तो ये शहरिया पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो साफा है वो खपटा कहलाता है। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया है जो भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला साफा है वो कौन सा है, आप अपने दिमाग में सोचिए। याद आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जैसे ही वीडियो खत्म हो उसके बाद फिर से आप लोग क्लास है वो देख लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम देखो तो 2 गुना स्पीड करके देख लेना। एक बार है वो नॉर्मल स्पीड में देख लेना, वैसे मेरी स्पीड भी अच्छी होती है तो आपको 2 गुना देखने की ज़रूरत है वो नहीं होगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में आती है झुलकी। तो ये ग्रास्य स्त्री व पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो कमीज जैसा वस्त्र है, तो झुलकी है वो स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा पहने जाते हैं और जाति ग्रासिया, और ये कमीज जैसा वस्त्र है। उसके बाद में आता है सलूका। तो सलूका जो है शहरिया जनजाति में प्रचलित कमीज जैसा वस्त्र है। तो ग्रासिया जनजाति का कमीज जैसा वस्त्र है वो झुलकी है और शहरिया जनजाति का है वो सलूका है। अब आती है महिलाओं की वेशभूषा। इसके अंदर सबसे पहले आती है पौंरी। तो ये दुल्हन की ओढ़नी है जो पौंरी कहलाती है। नेक्स्ट आती है बिनोटा। तो ये दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां हैं उनको बिनोटा है वो कहते हैं। नेक्स्ट आती है दामनी। तो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल रंग की जो ओढ़नी है वो दामनी कहलाती है। तो दामनी लाल रंग की ओढ़नी, ये मैं इसके लिए आगे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये कलर है वो सेट हो जाए। भी दामनी तो लाल रंग की ओढ़नी, महिलाओं के पढ़ रहे हैं तो महिला लिख लीजिए आगे और उसके बाद है मारवाड़। बस आप अगर नोट्स वगैरह बनाएं तो इस टाइप से शॉर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद आती है घाघरा। तो राजस्थानी गीतों में 80 कल की घाघरे का उल्लेख है वो मिलता है। घाघरे का ऊपरी भाग चीन या नेफा कहलाता है। उसके बाद में आता है ढाबला। तो ये पश्चिमी राजस्थान में वृद्ध महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी जो घाघरा है उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है लहरिया। लहरिया है ये श्रावण मास में तीज के अवसर पर सुहागिन महिला द्वारा लहरिया वस्त्र है वो पहना जाता है। उसके अंदर जो लहरिया है इसके ये 3 प्रकार हैं। तो जो समुद्र लहरिया है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। सतरंगी जो लहरिया है ये सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। और जो पंचरंगी है ये शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी के अंदर चूरू भी आता है। तो ये सुजानगढ़ का स्पेशल है। समुद्र जो लहरिया है ये जयपुर का है। उसके बाद आता है पोमचा। यह एक ओढ़नी का प्रकार है। प्रसूता यानी जो गर्भवती स्त्री होती है उसके जो बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के जो संतान को जो नामकरण के अवसर पर है पोमचा वस्त्र है वो पहना जाता है। और जो पोमचा वस्त्र है ये पीहर पक्ष की तरफ से लेके आया जाता है, यानी पीहर तरफ से जो महिला है उसके लिए जब बेटा या बेटी होती है तब ये आता है। और ये पोमचे के जो प्रकार हैं ये बेटा होता है तब कौन सा पोमचा होता है, बेटी होती है तो कौन सा होता है। तो पोमचे का जो प्रकार है ये पीला पोमचा। तो पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा है वो वंशवृद्धि का प्रतीक है वो माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुलाबी पोमचा। तो पुत्र के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा है वो ओढ़ा जाता है। पुत्र नहीं है, यहाँ पुत्री है। पुत्र के जन्म पर पीला और गुलाबी पोमचा है वो पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है चीड़ का पोमचा।
तो ये जो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला है उसके द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की जो ओढ़नी है वो चीड़ का पोंचा है कहलाती है। तो पोंचे हो गए 3 प्रकार के। 1 नंबर पीला पोंचा, 2 नंबर हो गया गुलाबी पोंचा, और 3 नंबर हो गया चीड़ का पोंचा। पीला पोंचा है ये पुत्र होने पर नामकरण के अवसर पर पहना जाता है। गुलाबी पोंचा है ये पुत्री होने के अवसर पर पहना जाता है। चीड़ का जो पोंचा है ये विधवा स्त्री द्वारा पहना जाता है। तो ये हो गए तीनों के तीनों। इनमें से क्वेश्चन है वो लगभग ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको आपको एक साथ भी बता दिया है। उसके बाद आता है लूंगड़ा। तो यह एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। सीकर जिले में पटौदा तथा लक्ष्मणगढ़ का लूंगड़ा है वो प्रसिद्ध है। सीकर जिले का पटौदा, लक्ष्मणगढ़ का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। ये जो ओढ़नी का जो प्रकार है इसके अंदर। उसके बाद में आती है धनक। तो यह वह ओढ़नी जिसके अंदर बड़ी चौकोर बूंदी के अलंकरण को धनक है वो कहा जाता है। यानी ओढ़नी होती है जिसके अंदर चौकोर बड़ी बड़ी बूंदी होती हैं। नॉर्मली जिसमें गोल होती है और जिसमें चौकोर होती है उसको धनक है वो कहते हैं। उसके बाद में आती है चूनड़ी। तो वह ओढ़नी जिस पर बारिश की बूंदों के समान अलंकरण हो चूनड़ी कहलाती है। चूनड़ी है वो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्लास में हम साड़ियों से पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका भी रिवीजन है वो कर लेते हैं, ताकि ये क्लास है उसकी भी हद रहे और आप लोग रिवीजन है वो भी कर पाओ। अभी मैंने एक साथ इनको करवा दिया तो फिर ये आपके लिए पोर्शन है वो ज़्यादा लंबा है वो हो जाएगा। तो लास्ट की क्लास में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो जिन लोगों को याद है तो वो तो अपने दिमाग में रिवाइज करना स्टार्ट है वो कर सकते हैं। बाकी मैं भी पूछना है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पगड़ी या साफा, जो लास्ट क्लास हुई थी। तो पगड़ी है या साफा है ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है वो माना जाता है। उसके बाद में पगड़ी या जो साफा है इसके हमने अन्य नाम देखे थे। तो इनके अंदर जो अन्य नाम थे वो पोत्या। अभी आप लोग हैं वो क्लास को ऑफ मत करना ताकि ये चीज़ें रिवाइज हो जाएं। ये चीज़ें कम से कम आप 10 से 20 बार तक पढ़ोगे तब जाके याद होंगी। तो अभी ये इस क्लास को ऑफ मत करना, पूरी देख लेना। पोत्या, पेंचा, फेटा, धुमालो, अमलो, मोलिया, ये पगड़ी के जो अन्य नाम हैं। और विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है ये भागौर की हवेली जो उदयपुर है वहाँ रखी हुई है। और जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बंधेरा है वो कहते हैं। मेवाड़ में जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं। यह जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप इन वीडियो को पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं और अपने मन में भी इनको वन लाइनर के हिसाब से सोचते जाइए, मैं आपको ये चीज़ें लिखता जाऊँगा। उसको कहते हैं छाबदार। और मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनकी जो पगड़ी है वो 26 वार की पगड़ी है वो पहनी जाती है। एक वार में 3 फीट होता है। उसके बाद में एक हमने पढ़ा था जो मतंग क्या होता है। तो जो मतंग है ये पगड़ी बांधने के लिए जो लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, जो उपकरण होता है उसको मतंग है वो कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट में पगड़ियों के प्रकार है। तो जो मोठड़ा की जो पगड़ी है ये किस अवसर पर पहनी जाती है, तो जो मोठड़ा की पगड़ी है ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। और जो जोधपुर है ये जोधपुर की फेमस है। तो जोधपुर की ये फेमस है। उसके बाद में आती है पंचरंगी पगड़ी।
पंचरंगी जो पगड़ी है ये मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। और ये कहाँ की फेमस है, तो ये जयपुर की फेमस है। उसके बाद में आती है मद्दिल की पगड़ी। तो ये जो मद्दिल की पगड़ी है ये दशहरा अवसर है उसके ऊपर ये पहनी जाती है। उसके बाद में आती है खाकी पगड़ी। ये शिकार के अवसर पर पहनी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है केसरिया पगड़ी। जो ये केसरिया पगड़ी है ये युद्ध के अवसर पर पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी के बाद में नेक्स्ट आती है फूल पत्तियों की पगड़ी। तो ये जो फूल पत्तियों की पगड़ी है ये होली के अवसर पर पहनी जाती है। उसके बाद में आती है कसुम्बी पगड़ी। ये जो पगड़ी है ये सर्दियों में पहनी जाती है। इसके बाद में आती है आंटेदार पगड़ी। तो ये जो आंटेदार पगड़ी है ये सुनार जो आजकल तो नहीं पहनते, पुरानी आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो सुनार जो पगड़ी पहनते हैं वो आंटेदार पगड़ी होती है। उसके बाद में आती है तोकपला पगड़ी। ये जो पगड़ी है ये सफ़ेद रंग की होती है और जाट और जो बिश्नोई पहनते हैं वो इस पगड़ी को पहनते हैं। उसके बाद में आती है सफ़ेद पाग। तो ये शोक के अवसर पर पहनी जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था पाग बंधाई। तो जो पाग बंधाई है ये पिता के मृत्यु के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको सफेद रंग की पगड़ी है वो बांधी जाती है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ है देख लेते हैं। उसके बाद में जो अन्य पगड़ियाँ हैं उनके अंदर अटपटी या अटपड़ी लिखा हुआ आपको कई जगह मिल सकता है। तो ये है, ये मेवाड़ की पगड़ी है वो है। इसका प्रचलन है वो अकबर के द्वारा मूल रूप से किया हुआ है। इस पगड़ी का जो चित्रण है वो आपको मेवाड़ शैली के अंदर मिलता है। उसके बाद में मेवाड़ से संबंधित एक पगड़ी और है बरखमा पगड़ी। तो ये राजमहलों में पहनी जाती है महाराणा के द्वारा। उसके बाद में मेवाड़ की जो अन्य पगड़ियाँ हैं वो हैं उदयशाही, भीमशाही, अमरशाही, शाहजहानी शाही। ये हम पढ़ जो मैं लिख रहा हूँ ये मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं, पगड़ियों के जो प्रकार हैं। चुंडावत शाही ये होगी मेवाड़ की। उसके बाद में जो साफा और जसवंत जो शाही है ये है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में मुगलिया पगड़ी और जो पंचरंगी पगड़ी है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में दारूखी पगड़ी ये अलवर की प्रसिद्ध है। तो आज हमने पगड़ियों का है वो फिर से रिवीजन है वो कर लिया है। आप लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा, नहीं याद है तो लास्ट क्लास से वो फिर से देख लेना
या इस क्लास को फिर से देख लेना ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं। जयपुर की पगड़ियों को आपको याद करना है तो मुगलिया शाही, यानी जयपुर के ऊपर मुगलों का प्रभाव था तो मुगलिया शाही पगड़ी। और जयपुर है वो अलग रंगीन है तो इसको पंचरंगी पगड़ी। और दारू की जो पगड़ी है, यानी दारूखोर है वो अलवर के अंदर है, क्योंकि जो दारू के कारखाने हैं वो अलवर में है, तो दारू की पगड़ी अलवर। इस हिसाब से ये मैंने याद करने के अनुसार है, थोड़ा सा आइडिया दिया है। उसके बाद है साफा है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में है, तो जसवंत शाही जो पगड़ी है वो जोधपुर की होगी। और बाकी चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे रिवाइज है वो मैं आपको करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जो आपकी इच्छा हो वो ज़रूर कर लेना।